के गढ़ में गुजरात में AIM सेंधमारी करने वाली है? देखिए, गढ़ किसी का भी नहीं होता। हमने कभी भी ये नहीं कहा है कि हैदराबाद जो है वो असदुद्दीन अवैसी साहब का गढ़ है या MIM पार्टी का गढ़ है। वहाँ पर हमारे चाहने वाले थे और MIM पार्टी जो है वो एक शहर से शुरू हुई थी। हम कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों का रिस्पांस, लोगों का विश्वास और लोगों की मोहब्बत बढ़ती जा रही है, हमको ये उत्साह मिल रहा है। आज हम गुजरात इस देश का हिस्सा नहीं है, भारत देश का हिस्सा नहीं है। हमको भी अधिकार है, जिस तरह अलग अलग राजनीतिक पार्टियां आकर अपना नुमाइंदा वहां पे तय करती है, हमको भी अधिकार है और उसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हम आज गुजरात में आए हैं। और यकीनन इतने सारे आप लोग जो आए हैं, इस बात का अंदाजा होता है कि हमारी जरा सी आहट के ऊपर आज इतनी बौखलाहट हो गई है। सोचिएगा कि असदुद्दीन अवैसी साहब आएंगे तो क्या हाल रहेगा। एयरपोर्ट पर अब आए हो, गुजरात का प्रवास है आपका, कितने दिन का ये प्रवास है और क्या मकसद का ये प्रवास? देखिए, हम समझते हैं कि पिछले कई सालों से जो गुजरात के आवाम की जो एक ख्वाहिश थी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पार्टी भी गुजरात में आना चाहिए, वो ख्वाहिश अब पूरी होने जा रही है, क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने और हमारे BTP पार्टी के जो अध्यक्ष है छोटू भाई वसावा साहब, ये दोनों ने तय किया है कि आगामी चुनाव में ये साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और जब से ये घोषणा हुई है तो आप देख सकते हैं कि पूरे गुजरात के अंदर जिस तरह का माहौल है और जो रिस्पांस है यहाँ की जनता का, तो यकीनन हमारा भी उत्साह ये बढ़ाता है। और हम गुजरात को एक बहुत अहम सेंटर मानते हैं, एक बहुत अहम राज्य मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ राजनीतिक पार्टियों ने ये समझ के रखा है कि ये हमारा गढ़ है और इस गढ़ को कोई हिला नहीं सकता है, इस गढ़ के अंदर कोई आ नहीं सकता है। हम आए हैं लोगों के बीच, लोगों की मांग के ऊपर। लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने गुजरात में आना चाहिए। इसी के तहत हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज बड़ौदा में रहेंगे, जितने भी जिम्मेदार लोग रहेंगे उनसे मुलाकात करेंगे। कल हम भरूच जाएंगे, जहाँ पर छोटू भाई वसावा साहब और उनके जितने भी पार्टी के नेता लोग हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह से आगे हम बढ़ेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। और फिर परसों के दिन हम लोग सूरत में दिन भर जो गुजरात के अलग अलग इलाकों से लोग आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, चूँकि ये 3 दिन का दौरा है और बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश थी कि हमने अहमदाबाद भी आना, गोधरा भी आना, अंकलेश्वर भी आना, लेकिन ये एक प्राथमिक हमारी मीटिंग है। और इसके बाद लगातार MIM पार्टी के जितने भी देश भर के वरिष्ठ नेता हैं, सभी लोग लगातार यहाँ पर आते रहेंगे। देखिए, ये सवाल हमसे बार बार यही पूछा जाता है कि आपके आने से किसको नुकसान होने वाला है, किसको फायदा होने वाला है। हम ये समझते हैं कि पिछले 70 सालों तक हमने दूसरों के फायदे के बारे में सोचा और दूसरों को इसका फायदा मिला भी, लेकिन कहीं ना कहीं आज देश भर के अंदर देखिएगा कि हमारा सिर्फ राजनीतिक तौर के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। हम कहीं पर भी ये दावा करने के लिए नहीं आए हैं, कहीं पर भी ये बोलकर नहीं आए हैं कि हम गुजरात आ रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ मुसलमानों की हम नुमाइंदगी करने के लिए आए हैं। यहाँ पर अगर ट्राइबल्स है, दलित है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, यकीनन मुसलमान एक बहुत बड़ा तबका है, क्योंकि देश में मुसलमानों के साथ जिस तरह का रवैया किया गया है राजनीतिक तौर के ऊपर,